अपनी ठाई सो माथे का मोर, काल के सिर पे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश साहिब। आखिर सत्य है क्या, और ये समझेंगे कि हमारे जीवन में सत्य है कि नहीं। हम जो भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं परमात्मा के लिए, वो सच्ची भक्ति है भी या नहीं, इसका निबेड़ा हमने खुद करना है। कोई तीसरा आके नहीं बताएगा हमें, हमने खुद निर्णय करना है। तो आज उसी सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोले परमपिता परमात्मा की जय, छोड़ कबीर साहेब की जय, संतों की जय, भक्तों की जय, आनंद की जय, इसको बंदगी साहेब। तो बात आती है कि सत्य क्या है। जब तक सत्य ही नहीं पता लगा कि सत्य है क्या, किसे कहते हैं, तब तक कोई सत्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता। तब तक सत्य की भक्ति कर ही नहीं सकता। तब तक झूठ में ही पड़ा रहेगा, पाखंड में ही पड़ा रहेगा, आडंबरों में ही ये जीव पड़ा रहेगा। इसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो सत्य और असत्य, इन दोनों को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन का। हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने पूजा की या नहीं की, हमने मंत्र जपे कि नहीं जपे, हमने उपवास किए कि नहीं किए, हमने परिक्रमाएं की मंदिरों की मस्जिदों की कि नहीं की। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि हमें सत्य और असत्य के बारे में पता लगा कि नहीं लगा, बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट। और जैसे इसका पता लग जाएगा क्या है सत्य क्या है असत्य, तो अपने आप तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये कर रहा हूं, ये सही है या गलत है। फिर तुम खुद ही सत्य को जान लोगे। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य? गीता के अनुसार सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 पढ़ोगे आपको दिखाई देगा श्लोक। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व है और एक सत्य तत्व है। असत्य तत्व क्या है? इस दुनिया में जितने भी तत्व जो पैदा होते और मर जाते हैं, जो बदल जाते हैं, वो असत्य कहलाते हैं। यानी किसकी तरफ इशारा है? इस काया की तरफ। ये शरीर यानी 5 तत्वों की काया और ये संसार यानी 5 तत्वों का संसार, ये दोनों असत्य हैं। चाहे ये काया ले लो, चाहे वो संसार ले लो, दोनों एक ही तत्व है। 5 तत्व बाहर, 5 तत्व घट में है। ये दोनों ही असत्य हैं। अब तुम जितने भी शरीरों की पूजा कर रहे हो, वो सब असत्य की पूजा हो रही है। चाहे तुम राम जी की पूजा कर रहे हो, चाहे तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, चाहे तुम शंकर जी की पूजा कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, चाहे तुम किसी की भी पूजा कर रहे हो, वो असत्य तत्व की पूजा हो रही है। क्योंकि तुम शरीरों की पूजा कर रहे हो। और शरीरों की पूजा कहाँ तुम्हारे नसीब में है? शरीरों की पूजा तो उनके नसीब में थी जो उन शरीरों के वक्त वहां पर प्रेजेंट थे। जैसे राम जी का शरीर प्रेजेंट था, तो हनुमान जी का भी शरीर प्रेजेंट था। कृष्ण जी का शरीर प्रेजेंट था, तो समझो सुदामा जी का भी शरीर प्रेजेंट था। तो शरीर से शरीर की भक्ति करी, उन्होंने सेवा करी। तुम्हारे नसीब में तो शरीर की सेवा भी नहीं है। तुम्हारे नसीब में राम जी के शरीर की सेवा नहीं है। राम जी के शरीर के जैसी दिखने वाली पत्थर की मूर्ति की सेवा है। तुम केवल पत्थर की सेवा कर रहे हो,
ना तो तुमने राम जी के शरीर को देखा, ना तुमने कृष्ण जी के शरीर को देखा। तुम शरीरों की भी पूजा नहीं कर रहे हो, तुम और डाउन चले गए, तुम पत्थर के पुजारी बन गए। जबकि हनुमान जी ने कभी पत्थर की पूजा नहीं करी, सुदामा जी ने कभी पत्थर की पूजा नहीं करी, किसी ने भी कभी पत्थर की पूजा नहीं करी। हमारी किस्मत में ये पत्थर लिखे हुए हैं। तो अब ये हो गया असत्य तत्व। अब सत्य क्या है, क्या बता रही है गीता? हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा इस दुनिया में कुछ सत्य है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। कई लोग कहते हैं हम सनातनी हैं। उनको पूछो किसकी पूजा करते हो? हम हनुमान जी के पुजारी हैं, हम राम जी के पुजारी हैं, हम शनिदेव की पूजा करते हैं, हम इंद्र देव की पूजा करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम कहला रहे हैं सनातनी, जबकि सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता उन्हें कि सनातन होता क्या है। सनातन का मतलब होता है जिससे पहले कुछ हो ही ना, शुरू से भी शुरू, वो है सनातन। और क्या है सनातन? अध्याय 2 श्लोक 24। आप गीता पढ़ेंगे, मोबाइल में भी अगर बोलेंगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 24, तो आपके मोबाइल में भी लिख के आ जाएगा सामने। और क्या बोल रहा है उसको? केवल और केवल आत्मा ही सत्य सनातन है। और सनातनी वही है जो इस आत्मा का ज्ञान रखता है। यानी सुनार कौन है? जो सोने का ज्ञान रखता है। लोहार कौन है? जो लोहे का ज्ञान रखता है। बढ़ई कौन है? जो लकड़ी का ज्ञान रखता है। नाई कौन है? जो बालों का ज्ञान रखता है। दर्जी कौन है? जो कपड़े का ज्ञान रखता है। इसी प्रकार सनातनी कौन है? जो सनातन का ज्ञान रखता है। और सनातन केवल और केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा कोई सनातन है ही नहीं। लेकिन यहाँ डुप्लीकेट सनातनी भी बने बैठे हैं, इसलिए सनातन के आगे सत्य लगाना पड़ गया। सत्य सनातन। अब अगर सत्य सनातन है तो इसका मतलब असत्य सनातन भी होगा कोई? बिल्कुल है। अगर सत्य सनातन है तो असत्य सनातन भी है। असत्य सनातन क्या है? जो शरीरों की पूजा करके अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो असत्य सनातन है। और जो आत्मा को जान के, आत्मा को पहचान के, आत्म ज्ञान को प्राप्त करके खुद को सनातनी कहते हैं, असल में वो सत्य सनातनी है। उनके अलावा सत्य सनातनी कोई नहीं। बस इसी को समझना है।